अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ट्रैवल व्लॉग पार्ट 2 आ चुका है और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कुछ इस्लामाबाद का। अब हम लोग सुबह ऑलमोस्ट 11-12 बजे शायद इस्लामाबाद से निकल चुके थे मरी के लिए। और मरी में जैसे ही हम लोग एंटर, वैसे तो इस्लामाबाद से निकलते हुए भी बहुत शदीद वाली बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश। मरी में एंटर हम जैसे ही हुए तो बारिश बल्कि थोड़ा सा कम हो गई थी, बल्कि अच्छा ही हुआ। और हल्की हल्की बस बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम इतना मज़े का, बहुत बहुत मज़े का मौसम हुआ था। हर चीज़ लश ग्रीन, क्योंकि बारिशों का मौसम। हम लोग तो खैर वैसे लास्ट वीक होकर आ चुके हैं, लेकिन अब आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो हमने कहा चलो अच्छे वक्त ही हम टाइम से होकर आ गए हैं। और यहाँ पे भी आप लोग देखें मरी में जैसे जगह जगह अम्ब्रेलास, कलरफुल शॉल्स और क्या कालीन होते हैं। और ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। जगह जगह रोड्स में उन लोगों ने लगाई भी होती हैं और कुछ ना कुछ इनसे ज़रूर ख़रीद लिया करें हम लोगों ने। और तो कुछ नहीं लिया, लेकिन उससे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कालीन लिए थे, कारपेट, 2 कालीन लिए थे, बल्कि एक दफ़ा शॉल ली थी। इस दफ़ा बस हम लोगों का रुकना ही नहीं हुआ इस दफ़ा यहाँ पे, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी थी ना, तो हमने कहा बस अब निकलेंगे तो फिर गीले ही हो जाएंगे। उसके बाद बस अभी हम मरी एंटर हो चुके थे। हम लोगों ने होटल अपना बुक कराया हुआ था ऑलरेडी कुछ दिन पहले से ही, क्योंकि फिर इतना रश था, यही सुनने में और यही दिखने में आ रहा था कि होटल्स फुल बुकड है। और वाकई ऐसा था। अभी मैं आपको आगे चल के बताती भी हूँ कि नथिया गली में क्या हुआ, बल्कि वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। और आप लोग जब भी जाएं, फैमिली के साथ भी बेशक जाएं या सेपरेट भी जाएं, तो आप लोग बुक ऑलरेडी करा के जाएं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपने रूम में, होटल में आ गए थे। रूम में हम लोगों ने सामान वगैरह रखा और होटल हमारा बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा होटल था। फ्योरा में हम लोगों का स्टे था। मरी GPO से कुछ पीछे है, कुछ मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, तो पैदल निकलते हुए वैसे पता नहीं चलता। और अभी आप सारा ज़रा चेक करें, हर तरफ बादल ही बादल थे। इतना कोई लेवल का मौसम हुआ था ना। हम लोग ये सुन रहे थे कि शायद गर्मी है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हुआ था। हम लोगों ने 2 दिन पहले इस रूम में स्टे किया, फिर ये रूम थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा था, फिर मज़ीद 2 दिन हम लोगों ने बड़ा रूम ले लिया था। स्टैंडर्ड किंग था, पहले 2 दिन स्टैंडर्ड था। इसका रेंट था 11,500। रूम आप लोग देख लें, रूम बहुत ही कूजी, बहुत कंफर्टेबल है, इतने नीट एंड क्लीन है ना कि आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में हैं। टी सेटअप कॉम्प्लीमेंट्री था, 2 वाटर बॉटल्स आपको ये देते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट इनका कॉम्प्लीमेंट्री था। ब्रेकफास्ट में भी आपको चल के दिखाती हूँ, ह्यूज वैरायटी थी, बहुत अच्छा टेस्ट हर चीज़ का, और रेकमेंडेड है हमारी तरफ से ये। आप लोग भी आएँ, यहाँ पे स्टे करें। अभी मैं आपको वॉशरूम चेक कराती हूँ। वॉशरूम इतने नीट थे, किसी किस्म की स्मेल नहीं थी। मरी में एक होती है ना ज़रा ख़ास किस्म की स्मेल होती है, नमी की, दरख्तों की, पहाड़ों की होती है। यकीन करें, हमें तो आती है, हम तो हर साल जाते हैं बचपन से, लेकिन जितना भी अच्छा होटल ले लेना, स्मेल आती थी। इनके रूम्स में बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप लोगों को कोई स्मेल आए या अनकंफर्टेबल हो या नींद ना आए। बहुत नीट एंड क्लीन। एवन के डेली टॉयलेटरीज ये चेंज करते थे, और डेली इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। लेकिन स्टाफ की 1-2 चीज़ें मैं भी आपको आगे बताती भी हूँ जो कि ठीक नहीं थी। इन लोगों को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। हम लोगों ने 4 दिन यहाँ पे स्टे किया, तो 2 दिन और स्टे करना चाह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने जाके काउंटर पे बात की। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन के लिए और रूम चाहिए। तो वो जो उनकी ठहरी हुई होती हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, मैनेजर थी, आई डोंट नो वो कौन लेडी थी, उन्होंने कहा आप लोग 2 दिन और भी रहेंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत ऑकवर्ड लगी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। खैर, यहाँ पे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ कैंडल नाइट डिनर कर रहे थे। कैंडल लाइट डिनर हो रहा था। रात की कोई 1:30 बजे का टाइम था, मुझे शायद थोड़ा सा इससे पहले का टाइम होगा, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। और व्यूज़ आपको मैं भी दिखाती हूँ अपने होटल के भी। बहुत अच्छा बना हुआ है। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे जाएं ना, तो आपको मज़ा आएगा यहाँ जाके। एवन के पैसे भी ठीक हैं, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। मरी में बाकी मेन पे बहुत रेट्स चल रहे थे। स्टैंडर्ड किंग जो हमने नेक्स्ट 2 डेज़ लिया था, उसका 13,500 या 14,000 रेंट था। और 2 दिन पहले जो हम लोगों ने लिया था, उसका 11,500 था। ठीक हो गया। और बस स्टाफ की ये चीज़ हमें बहुत इरिटेटिंग लगी। इवन मैंने तो जाके उनको बोला भी, आप लोग इतने प्रोफेशनल हो के भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना दिखा दी है। सीरियसली मैंने उनको ये बात बोली, आपके पास एक क्लाइंट आया हुआ है, आपको वो 2 दिन मज़ीद रूम का कह रहा है, और आप आगे से इसको ये कह रही हैं। शायद उससे बेध्यानी में कहा गया या कुछ भी। फिर उसने खैर अपोलोजाइज़ किया,
लेकिन थोड़ा सा उनको मोर प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग सुबह, फिर हम लोग रात को थोड़ा सा माल रोड पे घूमे और फिर वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और अभी आगे व्लॉग में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ये है, और नाश्ते में इनके पास लाहौरी चने थे, चिकन निहारी है, उसके साथ उसके लवाजमात भी थे, और आलू भुजिया थी, और क्या था जी, हलवा, पराठे, जैसे मतलब एक नाश्ते में जो होती है। ऑमलेट इनके बहुत अच्छे थे, और मैं वैसे ज़्यादातर नाश्ता नहीं करती घर में, इवन के पराठा तो मुझे बहुत ही टाइम हो गया होगा खाए हुए। पराठे बहुत हैवी थे, लेकिन हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई थी। मतलब बर्थ पाएंगे आप लोग, यहाँ पे जाके स्टे ज़रूर कीजिएगा। और नाश्ता, वैसे नाश्ते के लिए बाहर से भी लोग आ रहे थे इन लोगों का नाश्ता करने। नाश्ता बफे जो था इनका पर हेड 1450 था, हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री था, तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छा मतलब हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम लोग पिंडी पॉइंट गए और चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए थे। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हमने अपनी बनवाई और कुछ वीडियोस बनवाई। बस ये क्या होती है कि थोड़ी सी मेमोरीज़ होती हैं जो कैप्चर हो जाती हैं। साल में एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए घर से, अपने कामों से थोड़ी सी अपनी इस लाइफ से निकलना चाहिए और घूम कर आना चाहिए। आपका जहाँ का भी बजट है, जितना भी बजट है, हर बजट में आपको वहाँ पे होटल्स भी मिल जाते हैं, खाना भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत महंगी है। एक दो दफ़ा मुझे क्लाइंट्स ने, ये मैंने स्टोरीज़ लगाई हैं तो उन्होंने मुझे डीएम भी किए। क्लाइंट्स मैं इसलिए बोलती हूँ कि वो मेरा सैलून है, तो वो मेरे मुँह से क्लाइंट से निकलता है। मेरे व्यूअर्स ने मुझसे ये डीएम में ये सवाल किया कि गरीबों के लिए भी ये जगह है या नहीं है। तो बिल्कुल है। आप लोग माल रोड से थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ रहते हैं तो आपको वहाँ पे 4-5 हज़ार में भी रूम ईज़िली मिल जाता है एक फैमिली के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग फिर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेन सफारी की। हम हमेशा आते थे, कभी भी कश्मीर पॉइंट नहीं आए थे, तो हमने कहा चलो जी कश्मीर पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे भी वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी धूप निकल रही थी कश्मीर पॉइंट वाली साइड, जबकि ये टॉप पे है, फिर भी थोड़ी सी धूप निकल आती थी। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन दिनों में हमारा। बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश हो जाती थी, हवा यहाँ पे वैसे ही बहुत ठंडी ठंडी सी चलती है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ट्रेन सफारी में हम ज़रा बैठते हैं, चलो जी हम भी देख कर आते हैं। बहुत लोग सुनते थे हम लोगों से कि वहाँ पे जाएं, और वो बहुत अच्छे व्यूज़ आपको दिखाते हैं। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी जगह की सैर कराई। यहाँ पे ये था कि ऑलमोस्ट हमारी 20 मिनट्स की में भी इतनी ही थी शायद राइड थी, और पर पर्सन IS 500 की पर पर्सन टिकट थी, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी जगह दिखानी है। और इतने तंग रोड से ये ट्रेन गुजरी थी ना, हम तो कह रहे थे कि हाय अल्लाह अभी खाई में चली जाएगी, अभी खाई में चली जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है उनका डेली इतनी दफ़ा वो लोग वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, डेली का उनका काम है। उन लोगों वो उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। हम लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, ज़ाहिर है। ख़ुद बंदा अगर गाड़ी चला रहा होता है ना तो उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब किसी दूसरे के साथ आप बैठते हैं ना तो ना थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन ये देखें बहुत बिल्कुल करीब थे हमारे दरख्त भी, इवन के एक दो जगहों पे तो इतनी गहरी गहरी खाइयाँ आई, और वो इतना सिंगल रोड था, इतना तंग रोड था। अगर उस टाइम पे एक और कोई गाड़ी सामने से आ रही थी ना, अभी कुछ जगहों पे आगे ऐसा भी आएगा, तो वो उन लोगों ने गाड़ी ही हटा दी कि आप यहाँ से रिवर्स करें और किसी रोड से ले जाएं, हम तो नहीं यहाँ से टर्न करेंगे, बिलीव मी। हमने कहा यार क्या लेवल है इन लोगों का भी। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट गाड़ी थी, तो जिस रूट पे ये जाते थे उस रूट पे किसी और को परमिशन नहीं होती थी आने की। खैर ये देखिए यहाँ पे ये रुकी हुई थी और हमें थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये सामने कश्मीर के पहाड़ हैं, और इस तरह से बता रहे थे। उसके बाद हम लोगों का मूड हुआ कि पत्रियाटा चलते हैं, वहाँ पे भी चेयर लिफ्ट पे चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर होटल में तो नहीं बैठने आए ना, घूमने ही आए हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी, वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि हम लोग बस पता नहीं कैसे वापस होटल में गए हैं, और इतने बादल ही बादल, वीडियो में बिल्कुल भी वैसा नहीं क्लियर आ रहा। इतना कोई खूबसूरत मौसम था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस फिर हम लोग खैर पत्रियाटा नहीं गए, शदीद बारिश शुरू हो गई थी, इतनी बारिश थी। हम लोग बस फटाफट अपने, क्योंकि हम अपने होटल के बिल्कुल करीब थे, तो हमने कहा इसी में बेहतरी है कि हम लोग रूम में चले जाते हैं, हम नेक्स्ट डे पत्रियाटा चले जाएंगे। बस फिर हम लोग बाहर निकल आए, और ऐसे ही हम रैंडम विज़िट कर रहे थे, तो हमने कहा हम एक दिन लॉकवुड पे रह के देखते हैं। वो भी बहुत अच्छा होटल है, मरी में ही है, मेन पे ही अंदर करके, मेन पे तो नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा अंदर करके। लेकिन बस वहाँ हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी, डेली फिर आपको होटल में आने के लिए चढ़ना उतरना पड़ता है। बस फिर हम लोग माल रोड थोड़ा सा घूमे, और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ अपने लिए भी देखना था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया,
और खूब सारा इंजॉय किया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का आने वाला है, नथिया गली का है, अल्पाइन का मैं आप लोगों के साथ, और बस थोड़ी सी बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, खाना वाना खाया, देखिएगा खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, फिर आप लोग खुद भूख लग रही थी कि जाना है बस। ये था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह फिर नथिया गली और अल्पाइन का एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ।